और अब बात करते हैं हैरान करने वाली खबर को लेकर। यूक्रेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर को निशाना बनाया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रूस के नोवगोरोद इलाके में पुतिन के घर पर 91 ड्रोन से हमला किया गया। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन को गिरा दिया। रूस ने कहा कि इस हमले का बदला लिया जाएगा। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि रूसी सेना तय करेगी बदला कब, कैसे, कहां लेना है, लेकिन बदला जरूर लिया जाएगा। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच शांति वार्ता फ्लोरिडा, अमेरिका में अभी जारी है, लेकिन बड़ी खबर आ रही है मॉस्को से, जहां पर रूस का मानना यह है कि एक बहुत बड़ा हमला रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ अभी हुआ है। यूक्रेन ने करीबन 91 ड्रोन जो हैं रूस की तरफ भेजे और मॉस्को में जो राष्ट्रपति का घर है, राष्ट्रपति का पैलेस है पुतिन का, उस पर हमला करने के लिए ये 91 ड्रोन भेजे गए। रशिया के जो एयर डिफेंस मैकेनिज्म है, उन्होंने इन सब ड्रोन्स को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रहार देखा जा रहा है जबकि शांति वार्ता चल रही है। कल जब जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात हुई, उससे पहले ट्रंप और पुतिन के बीच में फोन पर बहुत देर तक बातचीत हुई थी, और अब जब जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में बातचीत जो है खत्म हो गई है फ्लोरिडा, अमेरिका में, उसके बाद भी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच में फोन पे बातचीत हुई है। इस साल 2025 में लगभग दोनों नेताओं के बीच में 10 बार फोन पे बातचीत हुई है, जिसमें करीबन 2 घंटा भी बहुत बार इनकी बातचीत रही। लेकिन क्या शांति वार्ता से शांति अब होगी? लगभग 4 साल हो चुके हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग को, और इसमें हजारों लोगों की मौत हुई है, जिसमें आम नागरिक तो हैं ही, लेकिन रूस और यूक्रेन के जो सेना के अधिकारी हैं या जवान हैं, उनकी भी मृत्यु हुई है। और इसमें कई प्रकार के जो हैं वेपन्स हैं, गोला बारूद है और टैंक्स हैं, इनका इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अब 2026 आने को है, और इस नए सूर्योदय में 2026 के क्या शांति प्रक्रिया में कोई इजाफा होगा, कोई बहाली होगी, ये देखना बहुत अहम होगा। अभी तक जो व्हाइट हाउस की प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि जो बातचीत हुई है जेलेंस्की के साथ और ट्रंप और पुतिन के बीच में, वो एक जो है सकारात्मक रवैये के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या यूक्रेन में जो एक मानवाधिकारों का हनन भी कह रहे हैं बहुत हद तक हुआ है, आम नागरिकों को भी जो है चोट पहुंची है, बहुत लोगों का पलायन भी हुआ है यूक्रेन से, क्या ये खत्म होगा? और यूरोप की जो स्थिति है कूटनीतिक स्तर पे और रणनीतिक स्तर पे, क्या वो और कमजोर आने वाले दिनों में होगी? अभी आगे का रवैया क्या रहेगा? क्या बातचीत अगले स्तर पे अब फिर से होगी? ये देखना अहम होगा। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जल्द ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन और साथ ही जो है ट्रंप फिर से फोन पे बातचीत करेंगे और मिलने का एक जो है समय फाइनलाइज करेंगे। लेकिन अभी जो रूस के विदेश मंत्री हैं लैवरोव, उन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि ये जो बहुत बड़ा हमला रूस के खिलाफ हुआ है, इसका जवाब निश्चय ही यूक्रेन को मिलेगा, और इससे शांति वार्ता पर एक बहुत बड़ा जो है धक्का और बहुत बड़ा ठेस जो है पहुंच सकती है। तो अब देखना होगा कि अगले कुछ दिनों में और अगले कुछ घंटों में रूस का रवैया क्या रहता है। ये बात तो तय है कि रूस यूक्रेन के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला फिर से कर सकता है।